हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज, नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। क्लास DELED सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षा में सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक का टीचिंग करना है वो टॉपिक है मानवीय संसाधनों के पारस्परिक संबंधों का प्रभाव। मानवीय संसाधनों के पारस्परिक संबंधों का प्रभाव यानी मानवीय संसाधन जो हैं उनका अगर आपस में प्रेमवश संबंध है तो इसका प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो सीधी सीधी बात है कि मानवीय संसाधनों का अगर आपस में तालमेल ठीक है तो विद्यालय के वातावरण पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ रिसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। विद्यालय में मानवीय संसाधनों के पारस्परिक संबंधों का प्रभाव विद्यालय की छवि तथा विद्यालय के छात्रों पर पड़ता है। यानी विद्यालय की व्यवस्था कैसी है, विद्यालय के कर्मचारी से लेकर के विद्यालय के प्रधानाचार्य से कर्मचारी तक सब लोगों का आपस में कैसा व्यवहार है, कैसा बिहेवियर है, उस बिहेवियर का प्रभाव विद्यालय और छात्र दोनों पर पड़ता है। मानवीय संबंधों जैसे शिक्षक, प्रधानाध्यापक आदि के बीच मधुर संबंधों का होना अति आवश्यक है। मधुर संबंधों से हमारा तात्पर्य ये है कि विद्यालय से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं, यानी विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा विद्यालय के विकास में योगदान देना एवं अपने दायित्व का सही ढंग से पालन करने से ये है मधुर संबंध। यानी विद्यालय के विकास में योगदान देना और अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करना, ये है मधुर संबंध। अतः मानवीय संसाधनों के सकारात्मक पारस्परिक संबंधों का बालकों एवं विद्यालय पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। यानी अगर विद्यालय में गुटबाजी नहीं है, कटुता नहीं है, विद्यालय के प्रधानाचार्य से लेकर कर्मचारी गण तक सबका आपस में मधुर संबंध है तो विद्यालय आगे बढ़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पारस्परिक मधुर संबंधों का बालकों एवं विद्यालय पर विशेष प्रभाव पड़ता है और वो प्रभाव इस प्रकार है। नंबर 1, सामाजिक संबंधों में सुदृढ़ता बढ़ती है। सामाजिक संबंधों में सुदृढ़ता, क्योंकि विद्यालय द्वारा ही समाज की आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। विद्यालय से ही छात्र पढ़ लिख करके निकलते हैं और अपने परिवार का, समाज की और आकांक्षाओं को पूर्ण करते हैं। नंबर 2, बालकों में मानवीय संबंध, प्रेम, सहयोग एवं उदारता जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है। अनुशासन की भावना बढ़ती है। विद्यालय एवं बालक दोनों का चहुमुखी विकास होता है। मानवीय संसाधनों के मधुर संबंध विद्यालय प्रबंधन एवं विद्यालय प्रशासन दोनों पर पड़ता है, क्योंकि दोनों में ही व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। मानवीय संसाधनों का जो मधुर संबंध होता है वो विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय प्रशासन दोनों पर पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति ही महत्वपूर्ण होता है। नंबर 6, विद्यालय का सर्वोत्तम विकास होता है। स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि विद्यालय में प्रमुख मानव संसाधन कौन कौन से हैं। विद्यालय में शैक्षिक प्रबंधन में एजुकेशनल मैनेजमेंट में प्रधानाचार्य ही प्रमुख प्रबंधक होता है। इसके अतिरिक्त प्रबंध तंत्र में अध्यापक आते हैं, कर्मचारी आते हैं, छात्र एवं अभिभावक आते हैं जिनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन सभी तथ्यों में प्रधानाचार्य का दायित्व अहम होता है, विशेष होता है। वो विद्यालय में मानवीय संबंध स्थापित करता है
और इन मानवीय संसाधनों में प्रमुख हैं प्रधानाचार्य, प्रथम स्थान पर हैं। इसके बाद अध्यापक आते हैं, छात्र आते हैं और फिर समुदाय आता है। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देखा कि मानवीय संसाधनों के पारस्परिक संबंध का क्या प्रभाव विद्यालय पर पड़ता है और विद्यालय में प्रमुख मानव संसाधन कौन कौन से हैं। अब अगले टॉपिक पर अगले टर्न पर अगला टॉपिक होगा। ओके, थैंक यू।